इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनते हैं इस वक्त के रेडियो बुलेटिन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीते दिनों शिवराज कैबिनेट में पास किए गए एक प्रस्ताव पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल बीते दिनों शिवराज सरकार ने रेत कारोबारियों को राहत देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया, जिसका अब शिवराज के मंत्री ही विरोध कर रहे हैं। अब तक इस मामले में कई मंत्रियों के बयान सामने आ चुके हैं। दरअसल मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार द्वारा रेत कारोबारियों को राहत देने का प्रस्ताव मान्य किया गया। इस प्रस्ताव पर शिवराज सरकार के मंत्रियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मामले में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि रेत कारोबारियों को राहत देने की जगह सीएम रिलीफ फंड के लिए उनसे मोटा पैसा वसूल करना है। जबकि कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि कई जगह अवैध रेत खनन हो रहा है। रायसेन में ही ठेकेदार का 4 माह तक रिन्यू नहीं की गई है, जिसका फायदा सीहोर के ठेकेदारों ने उठाया है। ऐसे में ठेकेदारों से बकाया वसूली का काम भी होना चाहिए। वहीं मंत्रियों के लगातार हो रहे विरोध पर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट में हुए फैसले में ठेकेदारों को राहत देने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें बीच का रास्ता निकाला गया है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। बाजार में रेत की मांग घटी है, जिस पर उन्हें राहत देना अनिवार्य है। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में स्कूलों को खोला जा सकता है। दरअसल सरकार द्वारा एमपी स्कूल 12वीं कक्षा स्कूलों में संचालित करने की तैयारियां की जा रही है। ऐसे में सरकार ऐसे फॉर्मूला की तैयारी है जिससे संक्रमण से बचते हुए स्कूलों को खोला जा सकता है। दरअसल चर्चाओं की माने तो प्रदेश के ऐसे गांव जहां संक्रमण के केस नहीं है, स्कूल खोले जाएंगे। वहीं संक्रमण वाले इलाकों में स्कूलों को बंद रखा जाएगा। ऐसे जिले जहां कोरोना संक्रमण के केस सामने नहीं आ रहे हैं, वहां स्कूल खोलने पर सहमति बन सकती है। इसके अलावा किस उम्र तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा, इस पर भी सहमति बन सकती है। मामले में मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जहां 6ठी से 8वीं तक के बच्चे को हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। वहीं 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ऑड इवन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गरीबों को बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल प्रदेश में जुलाई में अन्न उत्सव मनाया जाएगा। अन्न उत्सव में हर गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस मामले में मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल बीते दिनों सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि अन्न उत्सव के मौके पर हर गरीब को राशन उपलब्ध कराई जाएगी। मुफ्त राशन केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश की जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जुलाई में आयोजित होने वाले उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को भोपाल आएंगे। बीजेपी और संघ नेताओं की मुलाकात के साथ साथ सिंधिया प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। उनके इस दौरे ने एक बार फिर प्रदेश की सियासी धड़कनें बढ़ा दी है। 15 दिन के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर भोपाल आ रहे हैं। पिछले दौरे में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा व संघ नेताओं के से मुलाकात की थी। इसके साथ साथ उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के साथ लंबी बातचीत की थी। बुधवार को शाम 4:30 बजे भोपाल आ रहे सिंधिया सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ संगठन महामंत्री व संगठन सह महामंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ वे संघ कार्यालय भी जा सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार सचेत हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने बीते दिनों के कोरोना के नए डेल्टा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। चर्चा है कि सितंबर-अक्टूबर में आने वाली तीसरी लहर के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट ही जिम्मेदार होगा। इधर सरकार द्वारा डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर सभी राज्य के से इसके प्रोटोकॉल के पालन की बात कही गई है। इस वेरिएंट को लेकर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने देश के 3 राज्यों को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश को लिखे पत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट 80 देशों में और डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा 9 देशों तक पहुंच चुका है।
अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, चीन, नेपाल, रूस और जापान में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद विभाग ने इन तीनों राज्यों से इस वेरिएंट के लिए तैयार किए गए गाइडलाइन को पालन करने की बात कही है। इस वक्त के रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरह की हर अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। जय हिंद, जय भारत।